जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम करंट जीके की एक आपके सामने क्लास लेकर आए हैं, जिसके अंदर जो हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स जो हुए हैं उनको कंबाइंड करके ये क्लास बनाई गई है। इससे पहले भी जो है वो करंट जीके की क्लास आपके को चैनल पर अपलोड कर दी गई है, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। तो ये करंट जीके जो है, करंट जीके जो है वो करंट अफेयर, जो करंट अफेयर टॉपिक अपने करते हैं न्यूज़पेपर वगैरह से या कहीं से भी, बहुत सारे आजकल सोर्सेज हैं वहाँ से, तो उनको ही कंबाइन करके करंट जीके होता है। तो उन्हीं से जो ये करंट जीके या करंट अफेयर्स हैं वही आपसे एग्ज़ाम्स में आने वाले, जो जैसे आज का जब मैं करंट अफेयर या टॉपिक की बात करूं तो वो आने वाले जो 6 मंथ के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपसे पूछे जाते हैं। तो उस दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो आप ये लास्ट तक ज़रूर देखिए क्लास। तो ये क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर बता दूं कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्लास, यानी कि जो आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं एसएससी जीडी वगैरह, उनमें ये काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने किस नदी की रेत में उल्लेखनीय गुणों वाली एक दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की है। रिसर्चर्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर हैव डिस्कवर्ड टेंटलम, ए रेयर मेटल विद रिमार्केबल प्रॉपर्टीज इन द सैंड ऑफ विच रिवर। मतलब कौन सी नदी की रेत में इसकी प्रॉपर्टी मिली है। तो मैं आपको बता दूं, ये रोपड़ जो आईआईटी है वो पंजाब की है, और जो ये रिवर है वो भी पंजाब की है, जिसका नाम है सतलज रिवर, जिसे अपने सतलुज भी कहते हैं, नदी है सतलुज, उसी के अंदर जो है ये मिली है ये जो टेंटलम प्रॉपर्टी है वो। तो ये देखिए, टी ए जो है वो इसका सिंबल है, माफ करिएगा, ये टी ए जो है वो इसका सिंबल, और ये इसका कितने नंबर पर आता है, ये मतलब कौन से नंबर पर आता है, वो 73 नंबर पर जो है ये पीरियोडिक टेबल में आता है, और ये एटॉमिक मास इसका दिया गया है। तो देखिए, ये टी ए जो है वो अपने पीरियड जो है इसका, पीरियड वो जो है 6th पीरियड में है, और ग्रुप 5 में, यानी कि जो इसका समूह है वो 5वां है, और आवर्त छठे आवर्त में 5वें समूह में ये तत्व आता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये एक संक्रमण मेटल है, रिएक्टिव मेटल जो है ये आता है। तो ये इसका हो गया। तो इसकी नदी पूछी थी, तो पंजाब जो इसकी रिवर है, पंजाब में जो है ये रिवर है पंजाब में, और सतलुज नदी में जो है इसके अभी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ मिली है इसकी टेंटलम की। तो ये काफ़ी रेयर मेटल है, ये काफ़ी रेयर है। इंडिया हर साल इसे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूके और जर्मनी से जो है इसे आयात करता है इसमें, तो मतलब इंपोर्ट करवाता है, और इसका काफ़ी यूज़फुल भी है। ये आपको जोड़ प्रत्यारोपण में भी इसका यूज़ मिलेगा, और इसका जैसे जो आजकल कैपेसिटर बनाए जाते हैं उनमें भी इसका उपयोग होता है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं हमने। अब है कि किस आईआईटी द्वारा दिल्ली और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग, यानी कि जो बादल के अंदर सीडिंग का उपयोग करके द्वारा कृत्रिम बारिश तकनीक विकसित किया गया है। विच आईआईटी हैज़ डेवलप्ड आर्टिफिशियल रेन, मतलब कृत्रिम वर्षा टेक्नोलॉजी बाय क्लाउड सीडिंग टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली एंड इट्स नियरिंग एरियाज हैज़ बीन डन। तो इस प्रकार से इसमें क्लाउड सीडिंग जो है
कुछ एलिमेंट्स की, कुछ तत्वों की जो है बरसात जो है बादलों के ऊपर करवाई जाती है, उस सीडिंग की जाती है बादलों के ऊपर, जिससे वो रिएक्ट करके बादलों के अंदर नीचे वर्षा करते हैं। तो ये जो है वो कौन सी आईआईटी में किया गया है, तो ये देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, कानपुर जी, आईआईटी कानपुर जो है उसने जो है ये तकनीक विकसित किया है। तो आईआईटी कानपुर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है ये? यूपी में। हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने कि उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द 6th वर्ल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन उत्तराखंड। तो ये जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, मैंने आपके सामने पूरा जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो रखा है। वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 6th है जो देहरादून उत्तराखंड में जो होने वाला है। स्ट्रेंथिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रिलायंस, तो ये इसका कुछ पम्पलेट जो है वो आपके सामने है, ये देखिए। तो ये देखिए इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? ब्रांड एम्बेसडर जो मतलब इसे प्रस्तुत करेंगे, तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं अमिताभ बच्चन जी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी जो हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और ये जो है उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी, DHAMI है। पुष्कर सिंह धामी जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर है। माफ़ करिएगा, पुष्कर सिंह धामी जो है वो सीएम है उत्तराखंड के और अमिताभ बच्चन जी वो ब्रांड एम्बेसडर है। तो अमिताभ बच्चन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सी बकथॉर्न फल को भौगोलिक संकेत टैग GI टैग प्रदान किया गया है? रिसेंटली विच स्टेट यूनियन या ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी सी बकथॉर्न फ्रूट हैज़ बिकम द जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग GI टैग हैज़ बीन अवॉर्डेड? किसको मिला है? तो ये जो है मैं आपको बता दूं, ये मिला है लद्दाख, जो अपनी यूटी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख को जो है वो ये GI टैग मिला है। सी बकथॉर्न फल इस प्रकार का जो है ये फल दिखता है, ये यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। अब देखिए इसकी कुछ विशेषता देख लीजिए। वैसे तो GI टैग अपने ये प्रत्येक वर्ष जो है मिलते रहते हैं, एवरी ईयर्स ये GI टैग्स मिलते हैं, अलग अलग किस्म की बहुत सी चीज़ों को मिलते हैं। तो इस साल जो हाल ही में करंट अफेयर्स में आया है वो सी बकथॉर्न फल है, या एक अपने केरल का, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, केरल का जो है एक तिल जो है तिल की किस्म है, उसको भी तिल का तेल या किस्म आप कह सकते हैं, उसको भी GI टैग जो है वो मिला है। तो देखिए ये क्या है, सी बकथॉर्न हिम्पोफे फल एक झाड़ी है जो नारंगी पीले रंग खाने योग्य बेरी पैदा करती है। स्वाद में खट्टा होता है लेकिन विटामिन, विशेष रूप से विटामिन सी का जो है ये सोर्स है भरपूर होता है। लद्दाख आ गया। लद्दाख सी बकथॉर्न केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की एक महत्वपूर्ण फसल है जिसका 90% उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है, तो इसे मिला है। अब देखिए इसके नाम इम्पोर्टेंट है, इसे वंडर प्लांट, लद्दाख गोल्ड, गोल्डन बुश, गोल्डन माइन के नाम से जाना जाता है। भारत में यह हिमालय क्षेत्र वृक्ष रेखा के ऊपर में पाया जाता है, यानी कि ऊपर जो हिमालयाज है वहीं पर ये जो है इस प्रकार के ट्रीज मिलते हैं। संपीत के ठंडे रेगिस्तान जैसे शुष्क क्षेत्रों में यह मिट्टी को बांधने वाला पौधा है, यानी कि मिट्टी जो सोइल है उसको इकट्ठा करके रखता है, इसके कटाव को रोकता है, यानी कि मिट्टी जो बह के जाती है उसे रोकता है, और पुष्प जैव विविधता को संरक्षित करने में मदद करता है।
तो ये इसकी विशेषताएं हो गई है। तो इसकी मुख्य यही है कि इसमें विटामिन सोर्स का रिच है और 90% जो इसका प्रोडक्शन है वो लद्दाख ही करता है। और ये जो इसके नाम हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बाकी मिट्टी कटाव वगैरह तो बहुत से पेड़ जो हैं वो रोकते हैं, लेकिन ये नाम जो है वो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। वंडर प्लांट जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है तो वो कहाँ का है, तो ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है। तो आगे देखते हैं अपने इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट किस भारतीय गोल्फर ने जीता। इंडोनेशियन मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट विच इंडियन गोल्फर वॉन। तो ये जो मैंने यहाँ पे आर्टिकल जो आपको दिखाया है, ये न्यूज़ सर्विस डिवीज़न ऑल इंडिया रेडियो जो अपना भारत का है, समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी जिसे कहते हैं, उनसे ये लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, भारत के गगनजीत भुल्लर ने इंडोनेशिया मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट में अपना 11वां एशियाई टूर खिताब जीत लिया है। रॉयल जागरूकता गोल्फ क्लब में गगनजीत भुल्लर का साल का पहला खिताब है। तो देखिए अपने से नाम पूछा है तो गगनजीत भुल्लर, आप इसे बाकी पढ़ सकते हैं स्क्रीन को होल्ड करके। तो इनका नाम क्या है, मैं फिर से लिख देता हूँ, गगनजीत भुल्लर। अब देखिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं अपने। ये कि वज्र प्रहार 2023 युद्ध अभ्यास भारतीय सेना का किस देश की सेना के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त अभ्यास है। वज्र प्रहार 2023 युद्ध अभ्यास यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, इन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज बिटवीन द आर्मीज ऑफ विच कंट्री। तो ये जो आप देख सकते हैं ये कुछ इमेज हैं। तो ये देखिए ये रहा इसका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से जो ये आर्टिकल लिए गए हैं। भारत और अमेरिका के बीच, यानी कि कौन सी सेना पूछा था, तो दूसरी सेना है अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार मेघालय कहाँ पर हुआ है, ये भी आपको यह पता होना चाहिए। मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ है। तो उमरोई में जो है ये शुरू हुआ है। इसमें स्पेशल फोर्स इंक्लूड है अपनी, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ये देखिए 14वां संस्करण आज उमरोई के संयुक्त एशिया स्थल में प्रारंभ हुआ है। तो ये जो है विशेष बल SFG इसके सैनिकों द्वारा किया जा रहा है। तो ये आप ज़रूर पढ़िएगा। तो ये इसके कुछ आर्टिकल आपके सामने दिए गए हैं। तो अमेरिका इसके अंदर है। वज्र प्रहार में आपसे पूछा जाता है वज्र प्रहार किन देश की सेनाओं के मध्य होता है, तो आप अमेरिका और भारत के मध्य होता है। और पूछा जा सकता है कि कहाँ पर हुआ था, तो मेघालय में उमरोई में स्पेशल फोर्स की जो यूनिट है वो इसे ऑपरेट करती है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी कि वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 के दौरान किस भारतीय राज्य ने घोल मछली यानी कि गोल्ड फिश को राज्य मछली घोषित किया है। ग्लोबल फिशर विच इंडियन स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड गोल्ड फिश यानी कि गोल्ड फिश एज स्टेट फिश ड्यूरिंग द पेरेंटिंग कॉन्फ्रेंस 2023। तो इसमें आप देख सकते हैं सम्मेलन 2023 में अहमदाबाद में सफलतापूर्ण संपन्न हुआ। ये हो गया अपने। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये जो आपको पंपलेट पीछे लगा हुआ दिख रहा है, वैसे तो आपको इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं ये आपको बता दूँ ये कहाँ की किस स्टेट ने किया है, तो ये गुजरात ने किया है। गुजरात ने जो है गोल्ड फिश को अपनी राज्य मछली घोषित कर दीजिए है, यानी कि घोल मछली को। वैसे आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा साफ, लेकिन इसमें नीचे देखिए, इसमें आप देख सकते हैं अहमदाबाद में ये संपन्न हुआ। और इसमें देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको थोड़ा मैं और जूम कर देता हूँ। अब देखिए आप मत्स्य पालन गुजरात राज्य की प्रेरक उपस्थिति में घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली के तौर पर दिनांक 21/11/2023 मंगलवार को घोषित किया जा रहा है। तो ये जो है इसका मैंने आपको बोल के बता दिया, तो आप इसे देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हाल ही में।
ये आर्टिकल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आप जाकर पूरा पढ़ सकते हैं, जो गवर्नमेंट और इंडिया के द्वारा संचालित होते हैं। देखिए मैं आपको इसका भी एक पूरा आपको जूम करके इसका लोगो दिखा देता हूँ। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार, पत्र सूचना कार्यालय, पीआईबी जो जिसे कहते हैं। तो आपको वहाँ पर ये आर्टिकल मिल जाएंगे, आराम से ज़रूर पढ़िएगा। तो इस प्रकार से गुजरात ने जो है वो हाल ही में गोल्ड मछली को अपना राज्य मछली घोषित किया है, गोल्ड फिश को। अब देखिए आगे ये कुछ इनिशिएटिव है आपके सामने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं हाल ही में इंडिया की जो राष्ट्रपति हैं, नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च द नेशनल एजुकेशन कैंपेन नेम्ड न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया इन विच स्टेट इज। तो ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही ले गए हैं। तो देखिए आप, भारत की राष्ट्रपति ने ब्रह्मा कुमारी संबलपुर के शिक्षा अभियान, ब्रह्मा कुमारी और संबलपुर के शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया। तो ये कहाँ पर है? ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, 27 नवंबर को किया था ओडिशा के संबलपुर में, ब्रह्मा कुमारी और संबलपुर। तो हो सकता है आपसे ये नाम ना पूछें ब्रह्मा कुमारी, तो आपको स्टेट याद होना चाहिए ओडिशा जो है। इसके अंदर ये लॉन्च किया गया इनिशिएटिव जो है, कैंपेन चलाकर, न्यू कैंपेन है ये। तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है संबलपुर ऑफ ओडिशा, ये रहा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ओडिशा जो है वहाँ पर ये संपन्न किया गया है, ये कैंपेन चलाया गया है। ये देखिए मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ ओडिशा। और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में भी आप देख सकते हैं ये आर्टिकल, ये भी इसी प्रकार के इसी को संदेश देते हैं। 22 नवंबर 2023 को हुआ ये, ठीक है। तो आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा। अब देखिए आगे चलते हैं अपने। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2023 भारत को किस देश के बीच आयोजित किया गया है? भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2023 इज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये देख सकते हैं आप, इंडियन आर्मी और कुछ अन्य आर्मी जो है वो खड़ी है। तो इसे आप देखिए आर्टिकल में पढ़ सकते हैं किस देश के बीच ऑर्गेनाइज किया गया है। तो देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 23 दूसरे संस्करण में भाग लेने के लिए 81 कर्मियों वाला भारतीय सशस्त्र बल का दस्ता आज ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें कहाँ पर आयोजित हो रही है? ऑस्ट्रेलिया। और कौन सी इसमें आर्मी भाग लेगी? तो ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलियन आर्मी तो इसमें भाग लेगी। तो इसमें आप देख सकते हैं भारतीय दल में गोरफा राइफल की बटालियन 60, इसके अंदर 60 जवान शामिल हैं और 60 कर्मियों वाली ऑस्ट्रेलिया सेना की टुकड़ी में 13वीं ब्रिगेड से होगी। भारत की ओर से भारतीय नौसेना का एक अधिकारी और भारतीय वायुसेना के 20 कर्मी भी होंगे। ऑस्ट्रेलियाई दल में रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के 20 कर्मी इसमें शामिल होंगे। तो ये आप पूरा पढ़ सकते हैं। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया में होगी, ये 22 से 6 दिसंबर तक, 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक। तो इसे आप ज़रूर देखिएगा, पढ़िएगा ज़रूर इसे आर्टिकल को। अब देखिए जो आज का ये अंतिम क्वेश्चन जो है वो रहने वाला है, चुनाव 2023 इलेक्शन, भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है ये लिया गया है। तो देखिए हाल ही में 5 अलग अलग स्टेट्स में जो है वो चुनाव हुए हैं। 5 स्टेट्स में, यानी कि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं।
हाल ही की ये रिसेंट न्यूज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को जो है वो काउंटिंग हुई है। वोटिंग अलग अलग डे पर हुई थी, लेकिन काउंटिंग 3 और 4, इन 4 की जो है वो काउंटिंग हुई थी 3 दिसंबर को वोटिंग की, और इस एक की मिजोरम की जो है वो 4 दिसंबर को काउंटिंग हुई है। तो इनकी मैं आपको डिटेलिंग बता रहा हूँ। तो देखिए इनमें कौन विजेता रहा, तो मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी जो है वो विजय रही है। बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, वो जो है विजेता रही है। और एक तेलंगाना क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा का जो है ये चुनाव हुआ है, जिसके द्वारा एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो चुने जाते हैं, विधानसभा के मेंबर्स चुने जाते हैं। तो वो जो है इसमें आपके एमएलए चुने जाएंगे, विधायक जो हैं आपके क्षेत्र के। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी रही है, और तेलंगाना में आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो तेलंगाना में विजयी रही है। कांग्रेस जो है वो तेलंगाना में विजय रही है। और अंतिम मिजोरम में जो है वो जंप यानी कि आप इसे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, ZPM यानी कि जोरम पीपल्स मूवमेंट, जोरम पीपल्स मूवमेंट। तो ये जोरम पीपल्स मूवमेंट जो है ये विजेता रही है। और बाकी में आप देख सकते हैं 3 स्टेट्स में बीजेपी, रेड से कर रहा हूँ मैं बीजेपी को, 3 स्टेट्स में बीजेपी और एक में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो विजेता रही है। तो ये चुनाव का नतीजा मैंने आपको बता दिया, जो हाल ही में 3 और 4 दिसंबर को जिनकी काउंटिंग हुई थी वो है। तो ये जो आज की जो ये क्लास है ये यहीं पर एंड होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन जो क्वेश्चन रहे हैं वो आपके सामने लाए गए हैं। तो आप इस क्लास को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर कीजिएगा, जिससे क्या है ये जानकारी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में पहुँचे, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो भाग लेने वाले हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। तो इसमें किसी प्रकार की कोई गलती हो गई हो तो वो हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे हमारी तरफ से पूर्ण सटीकता और शुद्धता बरती जाती है, एक्यूरेसी के साथ जो है क्लास डेकोरेट की जाती है। फिर भी अगर कोई गलती हो तो ज़रूर बताइएगा, और आपको ये क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे क्या है कि आपको आने वाली वीडियोस जो हैं वो देखने को मिल सके। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।